नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी इस मुश्किल से अब कभी निकल नहीं पाएंगे क्या? एक अजीबोगरीब परिस्थितियां में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी उलझती जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या बिहार के अंदर हो रही है या एनडीए गठबंधन में जो हो रही है, वह कहीं ना कहीं बड़ी चौंकाने वाली है और आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। लग रहा है कि 2026 भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर के नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से विदेश नीति हो या कूटनीति हो या देश की नीति हो, हर चीज में एक तानाशाही और जोर जबरदस्ती वाला प्रयास है, जिसको लेकर के सभी घटक दलों में एक अलग ही चिंता समाई हुई है। हर कोई एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है, लेकिन वही कांग्रेस नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अग्रसित है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है। जो चिंता का विषय है, मनरेगा को लेकर के अनशन होने वाला था, गांव गांव पहुंचना था और एक बड़ी रणनीति के तहत गांव गांव में चौपाल भी लगाने की चर्चा चल रही थी, तो वह प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। यानी कि जिस कांग्रेस के कार्यक्रमों को दबाने के लिए और उसे लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए ममता बनर्जी के पेन ड्राइव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था मीडिया के अंदर कई दिनों से। लेकिन पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतरी थी, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है केंद्र के अंदर, जो भाजपा सरकार का कुछ बिगाड़ सकती है, बना सकती है, उसके हर मुद्दों को दबाने के लिए एक नए मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है और चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, लेकिन उसे दबाने का। लेकिन कांग्रेस क्या सिर्फ अजय राय के नजरबंद कर देने से रुक जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के कहा जा रहा है कि अब इसी के बाद उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह मुद्दों को भटकाना या लोगों को भ्रमित करना जो है, यह अब अपने चरम सीमा पर है, जिसके बाद खाई ही नजर आएगी, कोई जमीन नजर नहीं आएगी भाजपा के लिए। फिर भाजपा को पड़ जाएंगे लेने के देने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लेने के देने यहां पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, चाहे उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर, चाहे आसाम हो, हर जगह कांग्रेस अपने एक नए अवतार में नजर आ रही है, जो नरेंद्र मोदी को डरा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह जो मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आई है, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर भी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं नीतीश और नायडू को लेकर के, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। यह सब मुद्दे सामने ना आए, इसके लिए भी बहुत एक रणनीति के तहत भाजपा प्रयास कर रही है कि मुद्दे दबे रहें, और इसीलिए अजीत डोभाल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अब राजनीति करने और हिंदू मुस्लिम करने आ गए अपने भाषणों के जरिए, जो इस वक्त गोदी मीडिया के चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है कि इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आकर के लोगों को नफरत का पाठ पढ़ाने के लिए, इतिहास का पाठ पढ़ाने आए, जिनका काम सुरक्षा को लेकर के है। सुरक्षा तो नहीं दे पा रहे, नफरत और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आ गए। क्या कहें, इसे लानत है ऐसे अधिकारियों पर या सौभाग्य है इस देश का कि ऐसे ऐसे अधिकारी भी अब राजनीति और नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश नायडू ने मुश्किल में तो डाल ही दिया है,
नरेंद्र मोदी को, और इस कद्र मुश्किल में डाल दिया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सारा चाल उल्टा पड़ गया है। बिहार के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह की राजनीति चल रही है, आज तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि 100 दिनों तक हम कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, 100 दिन की बात कहेंगे। उनका कहना है कि तंत्र जीत गया और लोक हार गया। पहली बार चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि लोक हार गया और तंत्र जीत गया, यानी कि चुनाव को लेकर के उनका यह बयान है कि सत्य की हार हुई और बुराई की जीत हुई है। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिनों की बात। लेकिन क्या यह सच है? इस वक्त बिहार की राजनीति में यह सच्चाई है, या तेजस्वी यादव अंदर खाने सब कुछ सेट है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद कुछ करने वाले हैं, इसकी उम्मीद तो तेजस्वी यादव नहीं छोड़े होंगे। इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बयान का यह अर्थ हो रहा है कि बुराई, सत्य पर बुराई की जीत हो गई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और इस वक्त जो राजनीति चली जा रही है, वह राजनीति आने वाले वक्त में इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, इस देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो कयामत ढा रही है, या जो पेन ड्राइव की बात कर रही है, वह पेन ड्राइव ही अब ममता के लिए भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात अब सरकार की तरफ से उठने लगी है, भाजपा की तरफ से उठने लगी है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है आने वाले वक्त में। ऐसे में नीतीश नायडू की जो मुश्किलें हैं वह भी संकट डाल रही है। अब क्या यह मान ले कि अमित शाह को लेकर के जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही थी, उसमें भी मोदी और शाह की जुगलबंदी की कोशिश एक कही जा रही है कि केसी त्यागी के जरिए या बाकी के कुछ नेताओं के जरिए एक षड्यंत्र था जेडीयू को कमजोर करने का, और संजय झा को कहीं न कहीं केसी त्यागी के बाद बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जो संजय झा मोदी और शाह के बहुत चहेते थे, नाम तो ठप्पा तो जेडीयू का था कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ही लगातार काम कर रहे थे। उस संजय झा को एक ऐसा झटका लगा है कि नीतीश कुमार दरकिनार करते नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बहुत बड़ा झटका दिया है कि मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूं और मेरा बात करना बंद कर दो, आप लोग मेरा सहारा लेना। भागे भागे पनपनाए से मीडिया के पास बयान देने के लिए पहुंच गए संजय झा, और चेहरे पर जो बेचैनी नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार अब बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं, जो संजय झा का सारा अस्तित्व और राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा। मोदी शाह के चक्कर में गजब के फंस गए संजय झा, और नीतीश कुमार चाल समझ गए। अब नीतीश कुमार अलग ही चाल में चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की चाल अलग है। दोनों मिल करके एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है एनडीए सरकार को, नीतीश और नायडू ने, कि प्रधानमंत्री मोदी का मुश्किल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल से निकल पाना प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मुश्किल होगा, नहीं निकल पाएंगे ऐसे तो। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में जो खुलासा हुआ है, या ईडी के ऊपर जो एफआईआर ममता बनर्जी ने किया है, जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, वह कहीं ऐसा ना हो कि वह दांव चल जाए और ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और यह मौका एक ऐसा मौका है कि जो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो उसका वजूद नहीं बनने दिया, तैयार नहीं होने दिया, ममता बनर्जी ने अकेली हैं। इस वक्त इनको लपेट लिया जाए, और लपेट के कैसे भी साम दंड भेदभाव राष्ट्रपति शासन कुछ भी करना हो करके और पश्चिम बंगाल में कब्जा कर लिया जाए तो छत्रप राज हो जाएगा। महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और फिर आसाम,
लेकिन सेवन सिस्टर में तो एक अलग कहानी चल रही है। मोदी को ढुकने नहीं देंगे लोग सेवन सिस्टर में, ऐसी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि मणिपुर हो या त्रिपुरा हो, जो हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, अब इसको लेकर के एक आक्रोश है। तो एक दोहरी राजनीति भी और दोहरी रणनीति भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें देश का भला नहीं, इन नेताओं की अपनी अपनी चापलूसी, अपनी अपनी डफली बज रही है और अपने अपने भले के लिए सब एक एक नए नए षड्यंत्र ढूंढ करके देश के सामने ला रहे हैं। और गोदी मीडिया दुर्भाग्य है कि उसमें पूरा सहयोग इन नेताओं का देता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और भाजपा का भी यह एक सोची समझी रणनीति लग रही है कि ऐसा दोनों में लड़ाई हो कि इसी में सब कुछ हवा हवाई हो जाए, जो नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश किया जा रहा है, इसी में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नजरबंद किया गया है, मनरेगा को लेकर के मजदूरों के साथ बैठक और अनशन कर रहे थे, ऐसे में यह डर तो दिखा रहा है कि कांग्रेस का जो आम जनता तक पहुंच के जड़ को खोदने का भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसे रोकने के लिए और वह मुद्दा न बन पाए जिससे नरेंद्र मोदी को आम जनता का नुकसान हो, आम जनता सड़क पर आ जाए, इसके लिए ममता बनर्जी को थोड़ा महत्व दे दो चुनाव के वक्त। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यह षड्यंत्रकारी पार्टी है जो इस वक्त देश के सत्ता में है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।